द स्लीपिंग डिक्शनरी ये एक हॉलीवुड ड्रामा कहानी है। ये कहानी है 1936 की, जब इंग्लैंड का काफ़ी सारे देशों पर राज हुआ करता था। अगर किसी को ब्रिटिश कंट्री में सरकारी नौकरी करनी है तो पहले उसे अन्य देशों में जाकर, जहां अंग्रेज सरकार की हुकूमत चलती हो, वहां काम करना पड़ता था। तब जाकर उसे ब्रिटिश कंट्री में सरकारी नौकरी करने का मौका मिलता था। जॉन ट्रस्कॉट की कहानी अलग है। वो बोर्नियो देश के सारावाक गांव में इसलिए आया है क्योंकि उसे अपने पिता का सपना पूरा करना है। उसके पिता भी इसी गांव में काम किया करते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के पिछड़े इबान लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। जॉन इस एरिया को सभ्य बनाने, स्कूल का निर्माण करने और इबान लोगों को शिक्षा प्रदान करने का मिशन लेकर आया है। जॉन का पहला दिन तो सबको मिलने में ही गया है। मिस्टर हेनरी, जो इस जिले के गवर्नर हैं, जॉन के रहने की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद उसे गांव के मुखिया से मिलाया जाता है। यहाँ की संस्कृति है कि यहाँ मेहमान को राइस वाइन पिलाया जाता है। जॉन ड्यूटी पे ड्रिंक नहीं करता, लेकिन मना करना मतलब यहाँ के लोगों का अपमान करना है। सेलेमा वाइन लेकर आती है। जब जॉन ने सेलेमा को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो सारावाक की सबसे खूबसूरत लड़की है। सेलेमा इतनी सुंदर है कि कोई भी उसका आकर्षण देखकर दीवाना हो जाए। उस दिन जॉन ने खूब शराब पीकर वहां के लोगों का मनोरंजन किया। अगले दिन हेनरी सेलेमा को लेकर आता है। यहाँ की परंपरा है कि अगर कोई भी नया ऑफिसर यहाँ नौकरी करने आता है तो उसे यहाँ की भाषा सीखने के लिए यहाँ की एक लड़की के साथ कुछ महीने गुजारने पड़ते हैं। इसके लिए यहाँ किसी लड़की पर जबरदस्ती नहीं की जाती। हर लड़की को हक है कि वो खुद चुने कि वो किसे अपनी भाषा सिखाना चाहती है। सेलेमा ने जॉन को चुना है। मिस्टर हेनरी का मानना है कि यही सबसे पुराना और असरदार तरीका है। इसी को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है, जो उसके साथ वो सारे काम करे जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। ये प्रथा सालों से चलती आ रही है। जॉन के विचार बिल्कुल इसके विपरीत है। वो सोचता है कि अगर उसे भाषा ही सीखनी है तो किसी लड़की के साथ रातें क्यों बितानी, साथ रहकर भी तो भाषा सीख सकता है। जॉन अब किस तरीके से भाषा सीखना चाहता है, ये सब जॉन के ऊपर छोड़कर हेनरी चला गया है। अगले दिन जॉन का शेफ उसके लिए एक लड़का लाता है। जॉन सेलेमा के साथ नहीं सोता तो उसे लगा शायद जॉन गे हो। शेफ की ऐसी बेहुदा बात सुनकर जॉन को गुस्सा आया है। गुस्से में उसने सेलेमा को भी निकाल दिया है। सेलेमा भी गुस्से गुस्से में वहां से निकल गई है। बेचारी सेलेमा रात भर घर के बाहर रही है। शेफ जॉन को बतलाता है कि वो घर वापस नहीं जा सकती। अगर वो वापस गई तो सब समझेंगे कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए जॉन ने उसे नापसंद किया है। जॉन सेलेमा से कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो उसके साथ संबंध नहीं बना सकता क्योंकि वो मानता है बिना प्यार और शादी के संबंध बनाना गलत है। जॉन सेलेमा से माफ़ी मांगता है और बिना संबंध बनाए ऐसे ही भाषा सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सेलेमा मान जाती है। धीरे धीरे जॉन यहाँ की भाषा सीख रहा है। रात में जॉन और सेलेमा को नींद नहीं आ रही थी। सेलेमा उससे पूछती है कि क्या तुम आज तक किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुए। जॉन बतलाता है कि वो शादी तक ऐसा नहीं कर सकता। जॉन कल्चर और ट्रेडिशन से भरा हुआ व्यक्ति है। जॉन के मन में एक सवाल घूम रहा है कि आखिर सेलेमा ने उसे क्यों चुना। सेलेमा बतलाती है कि आज तक वो जिन इंग्लिश मैन से मिली है उनसे जॉन काफ़ी अलग है। जॉन का दयालु स्वभाव उसके बर्ताव से झलकता है। हालांकि वो आज तक जिन इंग्लिश मैन से मिली है वो सब उसे बेरहम ही लगे हैं। एक रात जब सेलेमा चिल्ड्रन बुक से पोयम गा रही थी, ये पोयम सेलेमा के फादर उसे सुनाया करते थे। जब वो 4 साल की थी तब उसके फादर उन्हें छोड़कर इंग्लैंड चले गए। यही पोयम जॉन की माँ उसे सुनाया करती थी। इसी तरह पोयम सीखते हुए वो बॉडी ऑर्गन सीखने लगे। दोनों एक दूसरे को टच करने लगे। दोनों में बेकरारी बढ़ने लगी। एक दूसरे में प्यार पनपने लगा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। अब क्या था, दोनों में रोज नजदीकियां बढ़ने लगी है। रोज रात दोनों एक दूसरे की बाहों में हुआ करते हैं। एक रात जब सेलेमा जॉन के बिस्तर से जाने लगी, जॉन उसे साथ ही सोने के लिए कहता है। सेलेमा बतलाती है कि यहाँ का रिवाज है, अगर लड़का लड़की 5 रातों तक साथ सोते हैं तो उनकी सगाई हो जाती है और ऐसा तुम नहीं चाहोगे। अगले दिन हेनरी की बेटी सिजिल अपना एजुकेशन पूरा करके आई है। इसी खुशी में हेनरी के घर पार्टी है। पार्टी में जॉन को भी बुलाया गया है।
सिजिल ने इंग्लैंड में यहाँ के ही ईबान लोगों पर स्टडी की है। उसे यहाँ के ईबान लोगों पर और भी रिसर्च करनी है, इसलिए जॉन उसे सारी जगह दिखा रहा है। जब सिजिल सेलेमा की फोटो खींचती है तो सेलेमा को अच्छा नहीं लगा। साथ में उसे इसलिए भी अच्छा नहीं लगता कि जॉन उसके साथ घूम रहा है। नदी में बहते हुए कुछ लोग दिखे। किसी अजीबोगरीब बीमारी से यहाँ के लोग मर रहे हैं। असल में यहाँ हो क्या रहा है, इसका पता लगाना जॉन की जिम्मेदारी है। जॉन पूरी तरह यहाँ की भाषा से रूबरू नहीं है तो साथ में बेलेंसाई और सेलेमा को ले जाता है। काफी दूर जाने पर उन्होंने देखा याकाटा समाज के काफी सारे लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। जॉन समझ नहीं पा रहा कि इस बीमारी का क्या कारण हो सकता है। तभी एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। अच्छा हुआ बेलेंसाई की नज़र उस आदमी पर पड़ी और उसने जॉन को बचाया है, वरना आज शायद जॉन जिंदा नहीं रहता। इसके बाद जॉन और बेलेंसाई उस आदमी का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा कुछ यूरोपीय लोग यहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे हैं। जब जॉन और बेलेंसाई वापस आए तब सेलेमा भी बीमार पड़ चुकी थी। जॉन ने जरा सोचा तो उसे सब समझ आ गया है। सेलेमा ने यहाँ का चावल खाया था। हो ना हो जरूर इसके पीछे माइनिंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि याकाटा समाज के लोग चावल नहीं उगाते। ये चावल जरूर उन लोगों ने दिए हैं। उनका सारा प्लान जॉन समझ गया है। यहाँ के लोगों को पॉइजन वाले चावल खिलाकर मारना चाहते थे ताकि किसी को भी माइन का पता ना चले। सेलेमा ने भी ये चावल खाया था। हालांकि ये स्लो पॉइजन है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये काफी दिनों से खाते आ रहे हैं वो मर जाएंगे। याकाटा समाज के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर इनको पता चला कि ये सब माइनिंग करने वाले लोगों का किया धरा है तो वो उन्हें जान से मार देंगे। क्योंकि जो माइनिंग वाले लोगों ने किया वो एकदम गलत है। इसलिए जॉन बेलेंसाई को इन्हें सब सच बताने कहता है। जब सेलेमा बीमार थी जॉन उसके लिए काफ़ी दुखी था। ऐसा लगता हो शायद वो उसके बगैर जी नहीं सकता। वो इस बात से इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि सेलेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। सेलेमा तो उसके साथ घर बसाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही उसे डर है कि ईबान समाज और ब्रिटिशियन उन्हें एक होने नहीं देंगे। समझ लो एक बार ईबान समाज तो मान जाएगा, लेकिन ब्रिटिशियंस का क्या? वो तो सेलेमा को किराए की एक चीज़ ही समझेंगे। उनके लिए स्लीपिंग डिक्शनरी मतलब सिर्फ और सिर्फ भाषा सीखने का एक साधन है। जॉन उसे बतलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो इस बारे में हेनरी से बात करने जाता है। हेनरी इसके लिए राजी नहीं है। हेनरी कहता है सेलेमा से शादी करना मतलब ब्रिटिश सरकार की बदनामी करना है। जॉन सेलेमा को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात भी सच है कि हेनरी ये शादी होने नहीं दे सकता। वो जॉन को धमकी देता है। हेनरी कहता है उसे 1 साल तक सारावाक छोड़कर जाना होगा और सिजिल से शादी करनी होगी। उसके बाद अगर वो यहाँ वापस आना चाहता हो तो वापस आ सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो माइनिंग वालों को मारने के जुर्म में हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। सेलेमा के साथ भी यही होता है। बेलेंसाई के फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जॉन से दूर रहे और अपने समाज में ही शादी कर ले, नहीं तो ब्रिटिश सरकार बेलेंसाई को भी माइनिंग वालों की हत्या में जेल में डाल देंगे। सेलेमा ने जॉन से जो वादा किया उससे मुकर नहीं सकती, तो गांव के मुखिया यानी बेलेंसाई के फादर ने उसे कैद कर लिया है। जब जॉन सेलेमा से मिलने गया तब सेलेमा बतलाती है कि उसने कहा था ब्रिटिश लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हेनरी जॉन को आखिरी वार्निंग देता है, अगर उसने सेलेमा के साथ शादी करने का अपना विचार नहीं बदला तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सेलेमा जॉन को जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती। सेलेमा रोते हुए कहती है कि उनका अलग होना ही बेहतर है। कहानी आगे बढ़ती है। जॉन को सारावाक छोड़े हुए 1 साल बीत चुका है। जॉन और सिजिल ने शादी भी कर ली है। जॉन अब फिर से सारावाक वापस आकर उसका अधूरा काम पूरा करना चाहता है। जॉन का एक सपना तो पूरा हो गया है। सारावाक में अब स्कूल बन चुका है। जॉन सारावाक की यादों को भुला नहीं पाया है। रात में जब वो मूवी देख रहे थे तब जॉन की नज़र सेलेमा को ही ढूंढने में लगी है। सिजिल को इस बारे में थोड़ा बुरा लगता है। वो रात में जॉन से प्यार करने के लिए बेकरार तो है, लेकिन उसे बस जॉन और सेलेमा का रिश्ता ही याद आ रहा है। हालांकि अब सेलेमा की बेलेंसाई से शादी हो चुकी है और उन्हें एक बच्चा भी है। अपने और जॉन के रिश्ते में खुशी क्यों नहीं है, यही सवाल उसे बार बार आ रहा है। एक दिन जॉन सेलेमा और उसके बेटे को देखता है। सेलेमा का बेटा एकदम गोरा चिट्ठा जॉन के जैसा ही है। इसका मतलब ये सेलेमा और जॉन का बेटा है। जॉन को अपने बेटे से मिलने की तड़प जगी है।
एक जगह झूठ बोलकर सेलेमा को बुलाया जाता है। जॉन कहता है कि मैं मेरे बेटे से मिलना चाहता हूँ। सेलेमा जॉन को देखकर घबराई हुई है, क्योंकि अगर गांव वालों ने उन्हें देख लिया तो उसे मार डालेंगे। जब जॉन अपने बेटे से मिला तो उसने वही पोयम सुनाई जो जॉन की मदर उसे सुनाया करती थी। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए खिलौना बना रहा है। जब ये एजी ने देखा तो उसे शक हुआ। वो जॉन को बतलाती है कि उसके हस्बैंड हेनरी की भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी हुआ करती थी। उसे डर था कि कहीं हेनरी उसे छोड़कर उसके पास ना चला जाए, इसलिए एजी ने शादी के बाद कभी हेनरी को अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ उसकी बेटी सिजिल के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए जॉन को सेलेमा से ना मिलने के लिए धमकाती है। जॉन पर एजी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अक्सर सेलेमा और अपने बेटे से मिला करता था। जब ये बात बेलेंसाई को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। रात में वो जॉन को मारने के लिए उसके घर जाता है। शुक्र है पीछे से सेलेमा ने आवाज दी और जॉन जाग गया। हाँ, उसे थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन वो बच गया है। जैसा ये मामला सोचा था उससे कई ज्यादा खतरनाक हो गया है। हेनरी उसे बतलाता है कि अब बेलेंसाई को मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वैसे भी सेलेमा तुम्हारा अतीत था, उसे भूल जाना ही बेहतर था। जॉन हेनरी से कहता है, मान लो मेरी जगह आप होते और आपको कोई औलाद होती तो आप क्या करते? हेनरी बतलाता है कि उसकी एक और बेटी है, लेकिन अपनी पत्नी के होते हुए वो कभी उसे अपना नहीं पाया। ये सब कहते हुए वो सेलेमा को देख रहा है। उसकी आंखें नम हैं। इसका मतलब सेलेमा उसकी बेटी है। सेलेमा की माँ उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी हुआ करती थी। अगले दिन हेनरी के दबाव में जॉन को बेलेंसाई को फांसी की सजा सुनानी पड़ी। उसी रात सेलेमा जॉन से बेलेंसाई को छोड़ने की भीख मांगती है। असल में जॉन भी नहीं चाहता कि बेलेंसाई को सजा मिले। वैसे भी एक बार बेलेंसाई ने जॉन की जान बचाई थी। रात में जॉन उसे छुड़ा लेता है। सेलेमा और जॉन ने डिसाइड किया कि वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। कल रात के 3 बजे सी पोर्ट पर मिलने का फैसला किया। अगले दिन चूंकि इबान समाज ने सेलेमा को बहिष्कृत किया है, सो एजी उसे नेविल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनने के लिए मजबूर करती है, नहीं तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। रात में सिजिल जॉन को बतलाती है कि वो प्रेग्नेंट है। सिजिल काफी खुश है, लेकिन जॉन थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। उधर नेविल सेलेमा के साथ रात बिताने की तैयारी कर रहा है। अच्छा हुआ जॉन का शेफ वहां आया और दोनों ने नेविल को मारकर बेहोश कर दिया है। सेलेमा सी पोर्ट पर जाने के लिए भाग गई। इधर जॉन सिजिल के लिए एक लेटर लिख रहा है। उसने सेलेमा से वादा किया है तो उसे जाना ही पड़ेगा। सिजिल ने जॉन को लेटर लिखता हुआ देख लिया है और वो ये लेटर पढ़ती है। सिजिल भी जानती है कि जॉन उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। वो जॉन को खुश देखना चाहती है और उसे जाने दिया। सेलेमा लोकेशन पर पहुंचकर जॉन का इंतजार कर रही है। 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा हो गया है। जॉन का कोई पता नहीं। लोकेशन पर पहुंचने के लिए जॉन को जरा देर हो गई। सेलेमा को लगा जॉन नहीं आएगा। उसका दिल टूट गया है। सेलेमा की दुविधा ऐसी है कि वो कहीं की नहीं रही। वो घर भी नहीं जा सकती और ना ही सारावाक में कहीं रह सकती है। हेनरी जॉन और सेलेमा को ढूंढ रहा है। वो सेलेमा को ढूंढ तो लेता है, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय अपनी बंदूक देकर उसे रिहा करता है। सेलेमा उसकी बेटी है और कोई भी बाप अपने औलाद का बुरा नहीं चाहता। सेलेमा को भी पता था कि हेनरी उसके पिता है। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। सेलेमा सारावाक छोड़कर जाने लगी। जब ये बात एजी को पता चली कि हेनरी ने जॉन और सेलेमा को जाने दिया, वो उनके पीछे नेविल को लगाती है और उसे उन दोनों को मारने का हुक्म देती है। जॉन हर जगह सेलेमा को ढूंढ रहा है। आखिर उसे ढूंढ ही लेता है। दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे 2 प्रेमी बरसों के बाद मिले हो। नेविल ने भी उन दोनों को ढूंढ लिया है। उसके पास बंदूक है। दोनों की तरफ हथकड़ी फेंक कर खुद को कफ करने के लिए कहता है। नेविल दोनों को बतलाता है कि वो उनको और उनके बच्चे को किस प्रकार मारने वाला है। सबसे पहले तो वो सेलेमा का रेप करने लगता है। तभी याकाटा समाज के लोग वहां आ गए और उन्होंने नेविल को मार दिया। ये वही लोग हैं जिनकी जान जॉन ने माइनिंग वाले लोगों से बचाई थी। अंत में जॉन और सेलेमा एक साथ जिंदगी बिताने और याकाटा समाज के साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।